नमस्कार, राजीव टाइम्स के खास सेगमेंट अपना मध्य प्रदेश में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं अनिकेत दीक्षित, हिंदुस्तान के दिल की आवाज और वो सच जो कोई नहीं दिखाता। आज फिर एक नई कहानी, नया सवाल, नया खुलासा सिर्फ आपके लिए। तो चलिए शुरू करते हैं खबरों का सिलसिला। आज 12 जनवरी को स्वामी विवेकानंद जयंती को राष्ट्रीय युवा दिवस के रूप में मनाया जा रहा है। इस दौरान बड़े स्तर पर सामूहिक सूर्य नमस्कार किया गया। सुबह 9:30 से 10:15 बजे तक पूरे प्रदेश के सभी शिक्षण संस्थाओं में एक ही संकेत पर सूर्य नमस्कार और प्राणायाम कराया गया। भोपाल के सुभाष एक्सीलेंस स्कूल में भी युवा दिवस कार्यक्रम देखने को मिला। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव शामिल हुए इस कार्यक्रम में। उन्होंने युवाओं को नशे और गलत आदतों से दूर रहने की सलाह दी। उन्होंने कहा कि दिन में कम से कम आधा घंटा योग के लिए देना बेहद जरूरी है। आज का युवा तेजी से नशा और बुरी आदतों की ओर बढ़ रहा है, जो चिंता का विषय है। सीएम ने कहा कि पढ़ने की आदत युवाओं में लगभग खत्म होती जा रही है। युवा दिवस के मौके पर उन्होंने सभी युवाओं से अपील की कि खेलकूद और योग के साथ साथ पढ़ने की आदत भी अपनाएं। सिर्फ पाठ्यक्रम ही नहीं, बल्कि जिस विषय या किताब में रुचि हो उसे जरूर पढ़ें। मुख्यमंत्री ने कहा कि यदि पूरा योग करना संभव ना हो तो सूर्य नमस्कार करना ही पर्याप्त है। इस मौके पर उन्होंने सभी को कहा, गर्व से कहिए हम हिंदू हैं। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। पहाड़ों में बर्फबारी के बाद मध्य प्रदेश में ठंड और कोहरे का असर तेज हो गया है। ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है। अगले 4 दिन तक शीतलहर और घना कोहरा बना रहेगा। शहडोल के कल्याणपुर शहर सबसे ठंडा रहा, जहां न्यूनतम तापमान 4.8 डिग्री दर्ज किया गया है। इस तरह ग्वालियर चंबल में घना कोहरा कोहराम मचा रहा है। इसकी वजह से ट्रेनें लेट हो रही हैं। मौसम विभाग के मुताबिक रतलाम, खजुराहो और नौगांव में विजिबिलिटी 500 से 1000 मीटर तक दर्ज की गई है। दतिया, ग्वालियर, उज्जैन, रीवा, सतना और सीधी में विजिबिलिटी 1 किलोमीटर से अधिक रही, जबकि भोपाल, इंदौर, जबलपुर और अन्य जिलों में 2 से 4 किलोमीटर के बीच दृश्य दर्ज की गई है। मौसम विभाग के अनुसार फिलहाल ठंड और कोहरे से राहत के आसार कम हैं। आने वाले दिनों में भी रातें सर्द बनी रहेंगी और सुबह के समय कोहरे का असर जारी रह सकता है। बता दें, पहाड़ों पर भारी बर्फबारी का सीधा असर अब मैदानी इलाकों में दिख रहा है। मध्य प्रदेश में उत्तर से आ रही बर्फीली हवाओं ने ठंड की धार और तेज कर दी है। खासकर ग्वालियर चंबल संभाग सबसे ज्यादा प्रभावित है, जहां दिन की धूप भी राहत नहीं दे पा रही है और रातें कपकपाने को मजबूर कर रही हैं। अगली खबर पर नजर डालते हैं। इंदौर में दूषित पेयजल का मामला सामने आने के बाद राज्य सरकार काफी सतर्क हो गई है। मध्य प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान के तहत जल सुरक्षा, जल संरक्षण तथा जल से संबंधित शिकायतों के त्वरित निराकरण किए जा रहे हैं। बता दें, अभी तक जल से संबंधित 293 शिकायतें प्राप्त हुई हैं, जिनमें से 284 शिकायतों का समाधान किया गया है। सीवर लाइन लीकेज, मैनहोल ओवरफ्लो आदि से संबंधित कुल प्राप्त 285 शिकायतों में से 134 शिकायतों का निराकरण किया जा चुका है। एक जानकारी के मुताबिक स्वच्छ जल अभियान के तहत 11 जनवरी तक मध्य प्रदेश में 1176 जल रिसाव की मरम्मत की गई, तो 7619 जल नमूनों की जांच की जा रही है। वहीं मध्य प्रदेश में स्वच्छ जल अभियान के तहत जल नमूना संग्रहण कार्य में 744 सफाई मित्र, अमृत मित्र सक्रिय रूप से कार्यरत है। जल परीक्षण के लिए 704 व्यक्तियों को प्रशिक्षित किया गया है। अगली खबर की ओर रुख करते हैं। ग्वालियर के खेड़ापति कॉलोनी B57 निवासी 75 वर्षीय रिटायर्ड उप पंजीयक बिहारी लाल गुप्ता को साइबर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट कर 1.12 करोड़ रुपए ठग लिए। घटना 16 दिसंबर 2025 से 3 जनवरी 2026 तक चली। ठगों ने पहले ट्राई अधिकारी बनकर सिम बंद होने और गिरफ्तारी की धमकी दी। फिर फर्जी आईपीएस नीरज ठाकुर ने वर्दी में वीडियो कॉल कर मनी लॉन्ड्रिंग केस में बुजुर्ग का आईसीआईसीआई खाता बेचे जाने का झूठा दावा किया। जांच के बहाने परिवार, संपत्ति और बैंक बैलेंस की जानकारी ली। बाद में सीबीआई अधिकारी प्रदीप सिंह बनकर संपत्ति को आरबीआई जांच के लिए ट्रांसफर कराने को कहा और परिवार से बात न करने की चेतावनी दी। बुजुर्ग ने 4 किस्तों में 1,12,00,000 रुपए ठगों के खाते में भेजे। फर्जी आरबीआई रिसीविंग लेटर से भरोसा हुआ। 3 जनवरी को आखिरी ट्रांसफर के बाद जागरूकता वीडियो देखकर ठगी का एहसास हुआ। रविवार को पुलिस पहुंची। क्राइम ब्रांच ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। अगली खबर की रुख करते हैं। भिंड जिले के NH 719 ग्वालियर इटावा नेशनल हाईवे को अब मौत का रास्ता कहा जा रहा है। 17 दिसंबर 2024 को गुजरात से ऑटो से लौटते समय
अनिल बघेल, पत्नी आरती और 2.5 साल के बेटे गणेश की बरोही क्षेत्र में तेज रफ्तार डंपर ने टक्कर मार दी और पूरे परिवार ने मौके पर दम तोड़ दिया। परिवार 1 साल पहले 1000 किलोमीटर का सफर ऑटो से तय कर गांव पहुंचा था, लेकिन यह उनकी आखिरी यात्रा साबित हुई। पड़ताल में चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए हैं। पिछले 7 साल में इस हाईवे के भिंड हिस्से यानी करीब 80 किलोमीटर में 1403 मौतें, 4000 से ज्यादा हादसे और 5156 लोग घायल हुए हैं। हर आधा किलोमीटर का हिस्सा ब्लैक स्पॉट बना हुआ है। हाईवे अभी भी 2 लेन है, जबकि रोज 20,000 वाहन यहां से गुजरते हैं। NHAI मानकों के मुताबिक इसे 4 या 6 लेन होना चाहिए था। शादी ब्याह के सीजन और कोहरे में हादसे सबसे ज्यादा होते हैं। 3 साल से 6 लेन की मांग पर आंदोलन भी चल रहा है। पूर्व सैनिक, संत समाज ने पदयात्रा, धरना, अनशन किए। नितिन गडकरी से मुलाकात की। 2028 तक 4 लेन का वादा हुआ, लेकिन काम शुरू नहीं हुआ। 18 फरवरी को 2025 को भी इसी हाईवे पर 7 लोगों की मौत हो चुकी है। सरकार ब्लैक स्पॉट घटाने का दावा करती है, लेकिन यहां हादसे बढ़ते ही जा रहे हैं। तो यह थी आज की अपना मध्य प्रदेश से जुड़ी कुछ बड़ी खबरें। सवाल अभी भी बाकी हैं, जवाब का इंतजार रहेगा। जल्द फिर मिलेंगे नई खबरों, नई हिम्मत के साथ। तब तक अपना और अपने मध्य प्रदेश का ख्याल रखिए। राजीव टाइम्स के साथ मैं अनिकेत दीक्षित आपसे लूंगा इजाजत। नमस्कार।